कोडरमा, तीसरा गिरिडीह, चौथा धनबाद। पांचवा का अभी सिंबल और पांचवा का नाम अभी तक जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन 4 लोकसभा सीट से टाइगर जयराम महतो दावेदारी कर रहे हैं। तो कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद से क्यों चुनाव अपना जेबीकेएसएस उतार रहे हैं, रांची से क्यों नहीं, इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। आपको मैं झारखंड में आग जैसा उत्पन्न हो गया, ये सारी नेताओं को तोड़ फोड़ के रख दिए हैं, सारी नेताओं का नींद हैरान कर दिए हैं। अभी देखना होगा धीरे धीरे जो माहौल, जो सांसद का धीरे धीरे लोकसभा चुनाव आते रहेगा, सभी सांसद अभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले, आपको नजर गली तक नहीं पहुंचते थे, वो गली तो छोड़िए नाला तक पहुंचने के लिए तैयार होने वाले हैं, वो भी कुछ ही दिन के बाद। जोहार, नमस्कार, आदाब, मैं रविंदर महतो और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। आज हम वैसे सनसनी और वैसे सख्त के बारे में बात करने वाले हैं जो झारखंड में अभी ज्वाला, अग्नि, भूमि, कारखाने, जल, जंगल की बातों का करने वाले ऐसे सख्त के आज जानकारी हम लोग जानेंगे कि अभी वे कुछ लेवल में नहीं, सिर्फ एक छोटा सा स्टूडेंट है जो अभी पीएचडी होल्डर कर रहे हैं। आइए हम टाइगर जयराम महतो के बारे में बात करने वाले हैं। टाइगर जयराम महतो ने अभी 5 लोकसभा सीटों से दावेदारी कर चुकी है। अब आपको जानकर हैरान होगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो कहां से लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकती है जेबीकेएसएस के पार्टी। तो मैं आप लोगों के बीच में नाम घोषित कर देता हूं कि जानते ही होंगे कि हमारे टाइगर जयराम महतो अभी तकरीबन 2.5 साल से जो जनसैलाब कर रहे हैं, जो आंदोलन किए हुए हैं, वे तो आंदोलन की बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले आप लोगों के बीच में रख देता हूं कि आखिर टाइगर जयराम महतो 5 लोकसभा कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहला में है हजारीबाग, दूसरा कोडरमा, तीसरा गिरिडीह, चौथा धनबाद। पांचवा का अभी सिंबल और पांचवा का नाम अभी तक जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन 4 लोकसभा सीट से टाइगर जयराम महतो दावेदारी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरान होगा कि आखिर ये जो सीटें हैं कहीं ना कहीं महतो वोटिंग के बारे जो लोग कहते हैं उनके लिए विशेष है, क्योंकि जाति पार्टी से नहीं होती है, जाति पार्टी से नहीं होती है, ना ही पार्टी किसी जाति से तालमेल रखता है। यहाँ मतदान की बात हो, जिनके ऊपर अच्छा लगे, जिनकी काम दिखता हो, जिनकी सोच से आदमी चलते हैं, जिनको एक जनमत जिनको अधिक मिलता है, जो चुनते हैं वही नेता बने जाते हैं। आखिर टाइगर जयराम महतो कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद से क्यों चुनाव अपना जेबीकेएसएस उतार रहे हैं, रांची से क्यों नहीं, इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। आपको मैं बता दूं अभी बीजेपी पार्टी के हैं और 2 सीट अन्य कैंडिडेट यानी अन्य 2 कांग्रेस पार्टी के हाथों में हैं। यहीं 14 में 5 जो सीट हैं वहाँ जेबीकेएसएस दावेदारी कर रही है, वो खुले चैलेंज के साथ। कहाँ तक मुखर पाएंगे देखना दिलचस्प होगा और हमारे राज्य के लिए। मैं बता दूं अभी 14 लोकसभा सीट में क्या क्या है, थोड़ा सीट का भी जानकारी मैं बता दूं कौन कौन से आखिर लोकसभा सीट झारखंड में है। पहला हो गया कोडरमा, धनबाद, खूंटी, जमशेदपुर, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, गोड्डा, रांची, लोहरदगा, चतरा, दुमका, राजमहल और पलामू। ये 14 सीट झारखंड में टोटल हैं लोकसभा सीट। इनमें से 5 सीट टाइगर जयराम महतो दावेदारी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि हजारीबाग पर जयंत सिन्हा बीजेपी सीट, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी बीजेपी सीट, गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी बीजेपी सीट, धनबाद से पशुपतिनाथ वो भी बीजेपी सीट है। इसी से टाइगर जयराम के जो केंद्र अध्यक्ष हैं और जेबीकेएसएस इसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती है। मैं अब थोड़ा सा गिरिडीह लोकसभा में आता हूँ। गिरिडीह लोकसभा में जो अभी वर्तमान सांसद माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे गठबंधन किया था बीजेपी और आजसू से गठबंधन करके चुनाव जीते थे। वो भी 58% बहुमतों से, यानी बहुत ज़्यादा बहुमतों से उन्होंने दावेदारी पेश की थी और यहाँ से आजसू की जीत हुई थी, जो बीजेपी के गठबंधन सरकार से मिली हुई थी। टाइगर जयराम महतो इसी लोकसभा से, गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ना चाह रही है। कहां तक टाइगर जयराम महतो की बात पहुंची है, कौन से मोहल्ले तक जयराम की बात पहुंची है, लेकिन अभी तक 2-2.5 साल के बीच में टाइगर जयराम महतो की बात काफ़ी झारखंड में
आग जैसा उत्पन्न हो गया। ये सारी नेताओं को तोड़ फोड़ के रख दिए हैं, सारी नेताओं का नींद हैरान कर दिए हैं। अभी देखना होगा धीरे धीरे जो माहौल जो सांसद का धीरे धीरे लोकसभा चुनाव आते रहेगा, सभी सांसद अभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपको नज़र आएगा। जो सांसद गली तक नहीं पहुंचते थे वो गली तो छोड़िए नाला तक पहुंचने के लिए तैयार होने वाले हैं, वो भी कुछ ही दिन के बाद। मैं आपको बता दूं कि टाइगर जयराम महतो पूरे नेताओं और पूरे मंत्री और पूरे झारखंड को अभी तहलका मचा दिए हैं। यहाँ तक कि नहीं, झारखंड के पड़ोसी राज्य भी जो हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जितने भी आमने सामने राज्य हैं सभी में अभी तहलका मचा दिए हैं। और टाइगर जयराम महतो की बात जो करें, क्योंकि वो 1932 खतियान जो भाषा मामले में से ही आगे बढ़े हैं और खाटी बात को रखते हैं, कम समय में रखते हैं और ज्वलन मुद्दा को रखते हैं जो सही में अभी तक झारखंडियों को नहीं मिला है। झारखंड के जो हक और अधिकार मिलना चाहिए अभी तक मिल नहीं पाया है। केवल लोगों ने नेताओं ने, भ्रष्टाचार ने यहाँ के झारखंडी लोगों को सिर्फ दर्द दिया है, अभी तक किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया है। टाइगर जयराम महतो इसी तरह के बात को रखते हुए सभी को दिल को जीता है और ख़ास करके गिरिडीह लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको यहाँ के माध्यम में बहुत ही ज़्यादा जागरूक लोग हो गए हैं कि अभी तक सांसद गली मोहल्ला केवल चुनाव के टाइम ही पहुँचते हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ काम नहीं दिख पाया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को इस बार फुल बहुमत से जिताएंगे। आखिर बीजेपी के पास टाइगर जयराम महतो टिक पाएंगे या नहीं, कहने की बात तो दूर की बात, अब देखा जाएगा समय के साथ क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बहुमतों से जीत दर्ज होगी, क्योंकि लोग अगर चाहेंगे मतदान दे के ही किसी के सत्ता में बैठाया जा सकता है, लोभ लालच से बैठाया नहीं जा सकता है। अभी देखना होगा, दिलचस्प होगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो भी देखेंगे आप लोगों के बीच रूबरू कराते रहेंगे। और यहाँ तक कि जब भी टाइगर जयराम महतो दहाड़ते हैं या किसी भी तरह के बात को करते हैं, लोगों में जुनून, लोगों में जोश, किसी प्रकार के डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ज्वलन मुद्दा के सही बात को रखते हैं और सही बात में काफ़ी लोग जेबी केसेस में जुड़ गए हैं। बहुत से नेतागण, बहुत से क्षेत्र पार्टी से निकल के अभी जेबी केसेस में शामिल हो रहे हैं। उसकी आवाज़, उनकी बात और उनकी जो भाषण होती है उससे सहमत होकर सभी जेबी केसेस में घुस रहे हैं। अभी कहना तो मुश्किल होगा कि जीत किनकी होगी, लेकिन हार भी जिनकी होगी, लेकिन चर्चा तो बहुत ज़ोरदार होगी। इस बात को समझना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें झारखंड की आवाज़ के साथ। मैं रविंद्र महतो, धन्यवाद, जोहार, जय।